Hello friends and students, welcome to my YouTube channel Side Talk. I hope you all are doing very great. सबकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. Wish you all the very best for your exams. चलिए, तो ये जो हमारी सीरीज है, ये लास्ट सीरीज है मॉक टेस्ट की. ठीक है, इससे पहले 6 सीरीज हम दे चुके हैं. सो ये लास्ट सीरीज है, तो जल्दी से चलिए आइए क्वेश्चन कवर कर लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फिजिकली अट्रैक्टिव पीपल आर यूजुअली परसीव्ड एज. जो फिजिकली अट्रैक्टिव लोग होते हैं तो जनरली हम उनको किस वे में परसीव करते हैं? More intelligent than unattractive people, more dominant than unattractive people, more socially skilled than unattractive people, all of the above. So सही ऑप्शन है डी. जो फिजिकली अट्रैक्टिव लोग होते हैं उन्हें इन तीनों रूपों में परसीव किया जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिसर्च हैज शोन अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एग्रेशन एंड द लेवल ऑफ ब्लाइंड. रिसर्च क्या शो करती है? पॉजिटिव कोरिलेशन किन दो चीजों के बीच में वो शो करती है? एग्रेशन और किस चीज के स्तर के बीच में? तो टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन. ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन मिलीग्राम ओरिजिनल स्टडी ऑन ओबीडियंस. यदि ओबीडियंस की ओरिजिनल स्टडी की बात की जाए जो कि मिलीग्राम ने दी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ पार्टिसिपेंट वेयर विलिंग टू एडमिनिस्टर द मैक्सिमम लेवल ऑफ शॉक. तो पार्टिसिपेंट का जो परसेंटेज है वो कितना माना जाएगा यदि मैक्सिमम लेवल ऑफ शॉक की बात की जाए? तो इट वुड बी 65%. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है, पीपल आर मोर लाइकली टू हेल्प अदर्स. लोग दूसरों की मदद सबसे ज्यादा कब करेंगे? यदि दे आर इन अ बैड मूड, वो बुरे मूड में होंगे. दे फील गिल्टी अबाउट समथिंग, वो किसी चीज के बारे में गिल्टी फील करेंगे. समटाइम्स एल्स समवन एल्स इज ऑलरेडी हेल्पिंग, दे आर इन अ हरी. तो वो तब ज्यादा हेल्प करेंगे जब वो किसी चीज के बारे में गिल्टी होंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचिंग अ वॉल और किकिंग अ चेयर व्हेन यू आर एंग्री एट अ कोवर्कर आर एग्जांपल ऑफ. यदि आप दीवार पे पंच मार रहे हो या फिर चेयर पे किक मार रहे हो किस समय पर? जब आप अपने किसी कोवर्कर से गुस्सा होती है. किस चीज का एग्जांपल है? डिस्प्लेस्ड एग्रेशन. आप क्या कर रहे हो? अपने एग्रेशन को डिस्प्लेस कर रहे हो क्योंकि आप उस कोवर्कर पे तो गुस्सा उतार नहीं सकते. ठीक है. इनएनिमेट हॉस्टिलिटी, इसका आंसर है नहीं. रिप्रेशन है नहीं. अवॉइडेंट अटैचमेंट भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एडवर्टाइजर हु सीक्स टू एसोसिएट देयर प्रोडक्ट विद समथिंग पीपल ऑलरेडी लाइक. एक एडवर्टाइजर है जो क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को एसोसिएट कर रहा है दूसरे लोगों के साथ जिसको कि वो दूसरे लोग पसंद करते हैं. जैसे एग्जांपल, अ सेलिब्रिटी और अ पॉपुलर सॉन्ग किसी सेलिब्रिटी के साथ या फिर किसी पॉपुलर सॉन्ग के साथ इज मेकिंग यूज ऑफ. अभी किस चीज के यूज के लिए है? क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल, सूडो साइंस, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल और सब्लिमेशन. तो सही ऑप्शन है इसका क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रुप थिंक इज मोस्ट लाइकली व्हेन. ग्रुप थिंक सबसे ज्यादा पसंद कब किया जाता है? व्हेन देयर इज टाइम प्रेशर. जब ये तो टाइम प्रेशर हो तब हम ग्रुप में ज्यादा सोचते हैं. ग्रुप मेंबर फील नो सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी. ग्रुप मेंबर्स के पास कोई सेंस ही नहीं ग्रुप आइडेंटिटी को फील करने का. देयर इज अ वीक लीडर. कोई जो लीडर है वो वीक है, कमजोर है. ग्रुप मेंबर आर इन फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद पीपल आउटसाइड द ग्रुप. उन लोगों के साथ फ्रीक्वेंट कांटेक्ट है ग्रुप मेंबर्स के जो लोग ग्रुप से बाहर के हैं. तो ग्रुप थिंक इज मोस्ट लाइकली व्हेन देयर इज अ टाइम प्रेशर. जब टाइम प्रेशर हो तो हम बोलते हैं कि जल्दी जल्दी सोचो. क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टिमुलेशन ऑफ द एमिगडाला इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ. एमिगडाला का जो दीपन है वो सबसे ज्यादा किस फीलिंग को बढ़ाता है? हैप्पीनेस, गिल्ट, शाइनेस, एग्रेशन. सो एग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 9 है, evolutionary theory predicts that we will be most likely to help. जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है ये प्रिडिक्ट करती है कि हम सबसे ज्यादा मदद कब करते हैं, किन लोगों की करते हैं? ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों की, फैमिली मेंबर्स, पुअर पीपल, स्ट्रेंजर. तो हम सबसे ज्यादा मदद किसकी करते हैं? फैमिली मेंबर्स की. क्वेश्चन नंबर 10 है, रिसर्च हैज शोन दैट पीपल आर लेस विलिंग टू एडमिनिस्टर सीवियर शॉक्स इन द मिलीग्राम पैराडाइम. इफ रिसर्च ये शो करती है कि जो लोग सीवियर शॉक को एडमिनिस्टर करने के इच्छुक कम रहते हैं किसमें? मिलीग्राम पैराडाइम में. यदि क्या होता है, दे चूज अ लेवल ऑफ शॉक देमसेल्फ. यदि वो खुद ही शॉक चूज करे तो द पर्सन टेलिंग देम टू एडमिनिस्टर शॉक इज इन अनदर रूम. दूसरे रूम में है वो पर्सन जो उनको बता रहा है कि शॉक दिया जा रहा है. इफ दे न्यू दैट अदर पीपल हैड रिफ्यूज्ड टू एडमिनिस्टर सीवियर शॉक, या फिर वो दूसरे लोगों ने शॉक लेने से मना कर दिया. सो ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 11 है, वी टेंड टू स्टीरियोटाइप पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर. हम लोगों को किस बेस पर स्टीरियोटाइप करते हैं? फिजिकल अपीयरेंस, एज, रेस, ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव.
क्वेश्चन नंबर 12 है प्रिजुडाइज इज टू ब्लैंक एज डिस्क्रिमिनेशन इज टू ब्लैंक। प्रिजुडाइज क्या है? एक थॉट है, जबकि डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 द फैक्ट दैट इज ग्रुप साइज इंक्रीज। एक फैक्ट है कि ग्रुप साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है ग्रुप प्रोडक्टिविटी टेंड टू डिक्रीज। तो जो ग्रुप की उत्पादकता है, समूह की जो उत्पादकता है वो कम हो रही है। किस तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है? ग्रुप थिंक, स्टीरियोटाइपिंग, सोशल लोफिंग और सोशल फैसिलिटेशन। तो ये हो रहा है आपका सोशल लोफिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डिसोनेंस थेरेपी, जो आपकी थ्योरी, जो आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है, वी मे बी मोटिवेटेड टू चेंज अवर एटीट्यूड्स। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ओर मोटिवेट हो सकते हैं। अब किस तरीके की फीलिंग्स को? रिड्यूस नेगेटिव फीलिंग्स, conform to the attitude of high status individual, force other to do the same, increase our level of anxiety. So it reduce negative feeling. Question number 15 है another term for the fundamental attribution error. Fundamental attribution error के लिए जो another term है वो क्या है? वो क्या है? कमिटमेंट, कोरेस्पोंडेंस बियास, कॉग्निटिव डिसोनेंस, स्टीरियोटाइप। तो कोरेस्पोंडेंस बियास। Question number 16 है Benjamin think that if he kicks his car and swear at his computer, he'll release his anger and be less aggressive with his co-worker. Benjamin believe, अब Benjamin Franklin is a psychologist जिन्होंने क्या किया, उन्हें ऐसा लगा कि यदि वो, यहाँ पर बेंजामिन एक इंसान, ओके, तो बेंजामिन ने क्या किया? ये भरोसा किया कि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि वो अपनी कार को किक मारेंगे और अपने कंप्यूटर को स्वेयर करेंगे, मतलब थोड़ा सा परेशान कर देंगे, इरिटेट कर देंगे, कंप्यूटर इरिटेट तो होगा नहीं, मतलब किक आउट समथिंग, पुश कर देंगे, तो ही रिलीज हिज एंगर। तो वो क्या करेंगे? अपने गुस्से को, अपने एंगर को रिलीज कर देंगे एंड बी लेस एग्रेसिव विद हिज कोवर्कर, और फिर अपने कोवर्कर के साथ कम एग्रेसिव होंगे। अब बेंजामिन क्या बिलीव कर रहे हैं यहाँ पर? द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, सोशल लोफिंग, सोशल फैसिलिटेशन, कैथारसिस। तो ये सोशल फैसिलिटेशन है। Question number 17 है the implicit association test IAT is designed to measure। जो आपका implicit association test है, ये किस चीज को measure करने के लिए बना? Verbal ability, unconscious stereotyping, hidden mathematical ability, dream content। तो ये आपका unconscious stereotyping को measure करने के लिए बना। तो यदि क्वेश्चन आता है कि अनकॉन्शियस स्टीरियोटाइपिंग कैसे मेजर होती है, किस टेस्ट के थ्रू? तो ये आपकी इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट के थ्रू मेजर होती है। क्वेश्चन आगे पीछे करके भी पूछे जा सकते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 18 है कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ। अब कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज जो है, ये तीन किस चीज के एलिमेंट्स है? सारे टार्डीनेस, स्ट्रेस, हार्डीनेस, डिप्रेशन। तो ये सारे आपके हार्डीनेस के एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू द इन्वर्ट यू हाइपोथेसिस ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अकर्स। यदि इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की बात की जाए तो जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होता है वो कब होता है, कब घटित होता है? सो देयर आर हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, देयर इज नो स्ट्रेस, देयर इज मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस। द इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस डज नॉट एड्रेस दिस इशू। सो ऑफ कोर्स ये यही इशू इन्वर्ट करती है, और इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दिस इज मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 20 है द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज इंस्टिगेटेड बाय। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपका हाइपोथैलेमस से इंस्टिगेट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेस रिसर्च। यदि स्ट्रेस रिसर्च की बात की जाए तो जीएस का क्या मतलब है? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके एक ऑप्शन और है जनरल अडेप्शन सिंड्रोम, पर यहाँ पर सही आंसर है इसका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 22 है हु वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इस पहले साइकोलॉजिस्ट और पहले इंसान जिन्होंने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को डिस्क्राइब किया, तो ही वाज वॉल्टर बी कैनन। कैनन बॉट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है सेली यूज द टर्म ब्लैंक टू रिफर द फैक्ट दैट स्ट्रेस कैन समटाइम बी बेनिफिशियल। सेली ने एक टर्म यूज किया इस चीज को रिफर करने के लिए कि स्ट्रेस कभी कभी बेनिफिशियल भी हो सकता है, दैट टर्म इज यूस्ट्रेस। तो स्ट्रेस हो नहीं सकता, बस कंपेंसेशन है नहीं। सो यूस्ट्रेस इज अ टर्म which refer to the fact that stress can be sometimes be beneficial. Question number 24 है which stress hormone increases sugar in the bloodstream and enhance the brain's use of glucose। ठीक है, कौन सा स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है शुगर में और ब्लड स्ट्रीम में, और क्या करता है वो? एनहेंस करता है ब्रेन्स के यूज को, इस चीज के लिए, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। सो एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और ऑल ऑफ देम। सो राइट ऑप्शन है आपका कॉर्टिसोल, ठीक है। Question number 25 है self confidence is a blank measure whereas self efficacy is a black measure।
सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ ट्रेट, ये आपका शील गुण है, जबकि सेल्फ एफिकेसी एक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 26 है अकॉर्डिंग टू दी ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, यदि स्ट्रेस की ट्रांजैक्शनल स्ट्रेस और कोपिंग की ट्रांजैक्शनल थ्योरी की बात की जाए तो अवर रिस्पॉन्स स्ट्रेस, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है स्ट्रेस के लिए वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल, स्ट्रेस और कोपिंग रिस्पॉन्स, स्ट्रेसर, इमोशनल अप्रेजल, कॉग्निटिव अप्रेजल, कोपिंग रिस्पॉन्स, स्ट्रेसर, प्राइमरी अप्रेजल। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी स्ट्रेसर, फिर इसके बाद प्राइमरी अप्रेजल, फिर सेकेंडरी अप्रेजल, फिर कोपिंग रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 27 है अनदर टर्म फॉर हार्डीनेस, यदि हार्डीनेस के लिए एक दूसरा शब्द का प्रयोग करें तो वो क्या होगा, रेजिलियंस, कंट्रोल, यूस्ट्रेस, एरोबिक, फिटनेस। तो सही ऑप्शन जो होगा आपका वो है आपका रेजिलियंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है अकॉर्डिंग टू द सेलीज जेएस मॉडल वी रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस विद अलार्म, देन विद रेजिस्टेंस एंड फाइनली विद। अब यदि सेली के जेएस मॉडल की बात की जाए तो हम स्ट्रेस को पहले अलार्म, फिर रेजिस्टेंस और फिर फाइनली किस चीज से रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एडजस्टमेंट, यूस्ट्रेस, कमिटमेंट, एग्जॉशन। तो सही ऑप्शन है आपका एग्जॉशन। ठीक है, पहले हमें पता चलेगा कि स्ट्रेस हो रहा है, फिर हम उसको विरोध करने की कोशिश करेंगे, फिर हम उससे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हिच स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड एलिवेट्स ब्लड प्रेशर, इसमें से कौन सा हार्मोन हार्ट रेट को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता है, तो एड्रेनलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द एड्रेनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द किडनीज, इन द ब्रेन, इन द स्टोमक और टू द लेफ्ट ऑफ द हार्ट। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है आपकी ये टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर वाले एरिया में ये लोकेट होती है। ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द डे। मॉक टेस्ट सीरीज आपकी 7 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है and we have almost covered more than 400 questions. ठीक है, with this series hope आपको सारी सीरीज पसंद आ रही होंगी। इसमें से कुछ ना कुछ, इसमें से बहुत हद तक आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, एग्जाम में। और इसके बाद हम आपकी 2 मेगा टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं कल। जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए ताकि आपको सारी की सारी डिटेल्स बहुत जल्दी मिल जाए। ये सारी क्लासेस आप ले लीजिए, सारी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई एंड दिस सीरीज विद माय बेस्ट कोट कि पढ़ते रहिए, अपने सपनों के लिए दिन रात लड़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।